हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के फूड प्रोडक्शन के कुछ PYQs विच आर टॉप 25 MCQs। मैंने पिछले साल के बहुत सारे फूड प्रोडक्शन के जो पेपर है उनके टॉप 25 MCQs आपके लिए निकाले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं क्वेश्चंस जो कि आपको लगेंगे आउट ऑफ सिलेबस हैं बट वो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में उन्हें ऐड किया है सो दैट अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ अ बैग ऑफ हर्ब्स कॉल्ड। बैग ऑफ हर्ब्स को हम क्या कहते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बुकेट गार्नी, सेकंड ऑप्शन है मारपॉइक्स, थर्ड ऑप्शन है डेमीग्लेस एंड फोर्थ ऑप्शन है साशे डेपेसिस। सो इसका आंसर है बुकेट गार्नी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मिल्क, सेकंड ऑप्शन है फ्रूट्स, थर्ड ऑप्शन है फिश एंड फोर्थ ऑप्शन है राइस। सो इनमें से हमारा आंसर क्या है। इनमें से हमारा आंसर है डी ऑप्शन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड। ऑर्गेनिक एसिड जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन है सॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी ऑप्शन है बोरिक एसिड। सो हमारा आंसर है बी ऑप्शन सॉर्बिक एसिड। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसमें पूछा गया द टर्म असेप्सिस मीन्स। जो टर्म असेप्सिस है इसका मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन में हमें बताया गया है प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल्स, कि हम केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं। बी ऑप्शन में बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं अपने खाने में से, उस प्रोसेस को हम असेप्सिस बोलते हैं। सी ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एनारोबिक कंडीशन, मतलब एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने का एक ऐसा प्रोसेस है असेप्सिस। डी ऑप्शन में बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हों। तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन प्रोसेस ऑफ कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्राउनिंग ऑफ क्यूमिन सीड विदाउट ऑयल सो दैट इट कैन बी कोर्सली ग्राइंडेड एंड एडेड टू कर्ड इज़ अ प्रोसेस ऑफ। मतलब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमारे पास क्यूमिन सीड है, उसे हम उसकी हम ब्राउनिंग कर रहे हैं, बेसिकली उसे हम रोस्ट कर रहे हैं कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट ऑयल, बिना ऑयल के यूज़ किए, सो दैट इट कैन बी कोर्सली ग्राइंडेड। और फिर इसलिए हम इसकी ब्राउनिंग कर रहे हैं, मतलब इसे रोस्ट कर रहे हैं ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें और फिर इसे हम कर्ड में ऐड कर सकें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये जो ब्राउनिंग ऑफ क्यूमिन सीड हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें दिया गया है पोचिंग, बी ऑप्शन में स्टीविंग, सी ऑप्शन में ब्रॉयलिंग एंड डी ऑप्शन में बॉइलिंग। अब इन चारों ही ऑप्शन को आप अगर देखोगे तो ये और ये और ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों हमारे मॉइस्ट मेथड के एग्जाम्पल्स हैं, एंड सिर्फ एक ब्रॉयलिंग है जो हमारे ड्राई हीट मेथड का एग्जाम्पल है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉयलिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मेटल्स लाइक पैन्स एंड यूटेंसिल्स फॉर ट्रांसफरिंग द हीट टू ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि पैन्स और यूटेंसिल्स हीट को ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी है इंडक्शन, ऑप्शन सी है रेडिएशन, ऑप्शन डी है कन्वेक्शन। सो हमारा आंसर क्या है,
ऑप्शन ए कंडक्शन। सो बेसिकली कंडक्शन क्या होता है कि उसमें हम मेटल वगैरह का यूज़ करते हैं, इंडक्शन में हम मेटल वगैरह का यूज़ नहीं करते। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इसके थ्रू जो होती है हीट को हम ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं। रेडिएशन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है हीट, कन्वेक्शन में हम एयर पार्टिकल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ अ हाईली फ्लेवर्ड टाइप ऑफ स्टॉक मेड विद फिश बोन्स। कौन सा ऐसा हाईली फ्लेवर्ड टाइप ऑफ स्टॉक है जिसे हम फिश बोन्स के साथ बनाते हैं। ए ऑप्शन है फुमेट, बी ऑप्शन है कॉन्सिम, सी ऑप्शन है ब्रॉथ, डी ऑप्शन है प्योरे। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुमेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ लेटिस इज़ यूज्ड इन सैलेड एज गार्निश, ड्रेसिंग, बॉडी, बेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेटिस को हम सैलेड में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बेस, एज अ बेस हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेटिनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। जेलेटिनाइजेशन किस तरह का प्रोसेस है। ऑप्शन ए में हमें बताया गया है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हार्ड करने का एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब प्रोटीन जब हार्ड हो जाता है तो उसे हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा ये बोल रहा है। बी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि स्वेलिंग ऑफ स्टार्च बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट, मतलब जब हम स्टार्च में मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो स्टार्च होता है वो स्वेल अप हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जेलेटिनाइजेशन। फिर सी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग जेलेटिन बेस्ड स्वीट्स। जेलेटिन बेस्ड स्वीट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन में बोल रहा है ब्राउनिंग ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस को ब्राउनिंग करने को हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, विच इज़ स्वेलिंग ऑफ स्टार्च बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनेज एडेड टू अ सैलेड विल फॉर्म इट्स। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, विच इज़ विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनेज को हम सैलेड में ऐड करते हैं। तो ये क्या चीज़ बनाती है सैलेड की। तो ऑप्शन दिया हुआ है बेस, ड्रेसिंग, बॉडी, गार्निश। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, विच इज़ ड्रेसिंग। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी ड्रेसिंग्स हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई जब हम इन्हें ऐड करेंगे सैलेड में तो ये हमारा ड्रेसिंग प्रिपेयर, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे होंगे सैलेड में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटोज़ हैव दिस पिगमेंट। टोमेटोज़ के पास ये पिगमेंट होता है, कौन सा होता है। ए ऑप्शन में क्लोरोफिल, बी ऑप्शन में एंथोसियानिन, सी ऑप्शन में फ्लेवोन्स, डी ऑप्शन में कैरोटीनॉइड्स। सो हमारा राइट आंसर है कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सी पोटैटोज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग। वैक्सी पोटैटोज़ को हम किन चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। सो ए ऑप्शन में है सैलेड्स, बी ऑप्शन में है कटलेट, सी ऑप्शन में है कोफ्ता, डी ऑप्शन में है हलवा। सो हमारा राइट आंसर है सैलेड्स। सो आपको लग रहा होगा कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ये आपके 3rd चैप्टर से है, विच इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कुकरी। उसमें आपके जो पोटैटोज़ का, जब आपके ट्यूबर्स टाइप आता है, ट्यूबर्स में आपके पोटैटोज़ आते हैं। पोटैटोज़ में जब यूजेस आपको बताई जाती है, यूजेस में आपका बताया गया है वैक्सी पोटैटोज़ के बारे में। सो उसमें आप देख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ frequently reusing the same oil for frying leads to the production of this compound, making oil difficult to digest, gives off flavor. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने सेम ऑयल को, मतलब जैसे हमने कोई ऑयल यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने फिर से उसे रीयूज़ किया, फ्रिक्वेंटली हमने उसे रीयूज़ किया फ्राइंग के लिए, तो इस वजह से हमारा एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से, उस कंपाउंड की वजह से क्या होता है कि हम ऑयल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
और बहुत ऑफ फ्लेवर दे देता है, मतलब जो भी हम फ्राई करते हैं ना चीज़ें उसे डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है हमें, एंड सेकेंडली बहुत ऑफ फ्लेवर हो जाता है उसका। सो वो कंपाउंड कौन सा है, उस कंपाउंड का नाम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है ग्लाइसरॉल, बी ऑप्शन है फैटी एसिड्स, एंड सी ऑप्शन है एसरोलिन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो हमारा राइट आंसर है एसरोलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ व्हाट हैपन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन्स। सो जब हम प्रोटीन के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कोएगुलेशन, बी ऑप्शन है कैरेमलाइजेशन, सी ऑप्शन है जेलेटिनाइजेशन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन कोएगुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वेजिटेबल्स कट इन थिन स्ट्रिप्स कॉमनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सैंडविचेस और नूडल्स आर कॉल्ड। सो इसमें पूछा गया है कि ऐसा वेजिटेबल कट बताओ जिसे हम थिन स्ट्रिप्स में काटते हैं, ठीक है। कॉमनली हम इसे सैंडविचेस और नूडल्स के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, थिन स्ट्रिप होती है। तो ऑप्शन ए है स्लाइसेस, बी ऑप्शन है जूलियंस, सी ऑप्शन है बेटन, डी ऑप्शन है टर्न्ड। सो हमारा राइट आंसर है जूलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड सूप। इनमें से हमारा एक एग्जाम्पल जो है वो कोल्ड सूप का नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें हमें कोल्ड सूप के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से एक हमारा कोल्ड सूप का एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें वो बताना है। सो इसमें सबसे पहला है माइनस्ट्रॉन, फिर है जेरेड कॉन्सम, फिर है सरकी, फिर है गस्पाचो। सो हमारा राइट आंसर है माइनस्ट्रॉन। सो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया है कि कोल्ड सूप, इसमें हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हमें जो कोल्ड सूप नहीं है वो आंसर हमें बताना है। उसी का ऑपोजिट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और वो पूछा भी गया है कि इनमें से आपको बताना है कोल्ड सूप का एक एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा कोल्ड सूप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके कोल्ड सूप के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा और यही आपके ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज़ एरिगुला एंड आइसबर्ग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ सैलेड। तो आपको पता है एरिगुला और आइसबर्ग ये दोनों ही हमारे लेटिस के एग्जाम्पल हैं। तो लेटिस हमारा यूज़ होता है बेस में, सो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होने वाला है, बेस होने वाला है, क्योंकि इसमें पूछा है कि ये दोनों हमारे किस पार्ट में यूज़ होते हैं सैलेड के, और ऑप्शन हमें दिया हुआ है बेस, बॉडी, ड्रेसिंग, गार्निश। सो हमारा राइट आंसर क्या है, बेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द सैंडविचेस मेड फ्रॉम अ सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड फॉर्मिंग अ बेस आर कॉल्ड। मतलब ऐसे सैंडविचेस जो कि सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ओपन सैंडविचेस, क्लोज सैंडविचेस, फिंगर सैंडविचेस, डी ऑप्शन विच इज़ क्लब सैंडविचेस। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सैंडविचेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अ सेलेमेंडर इज़ एन इक्विपमेंट यूज टू कुक फूड यूजिंग मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, सॉर्टिंग, नन ऑफ द अबव। सेलेमेंडर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे कुक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इनमें से, मतलब इन ऑप्शन में से कौन से खाने को बनाने में हेल्प करता है, जिसमें मॉइस्ट हीट यूज़ होती है, जिसमें ड्राई हीट यूज़ होती है, जिसमें सॉर्टिंग यूज़ होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा ड्राई हीट। सो जो ड्राई हीट वाला खाना होता है वो बनाने में हमारे ये वाला इक्विपमेंट यूज़ होता है। ओके, और ये हमारी बुक में है, ठीक है। ये हमारा जो है सेलेमेंडर होता है। सेलेमेंडर कुछ इस तरीके से दिखता है, और सेलेमेंडर का एग्जाम्पल बुक में गिवन है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सेलेमेंडर का ड्राई हीट वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच इज़ द ब्रेड यूज फॉर सैंडविच मेकिंग शुड बी स्टोर्ड एट।
तो जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच बनाने के लिए, तो उसे हमें किस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए? हाई टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे या डीप फ्रीज़र टेम्परेचर पे? सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विच इज़ रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ दे आर 1 बाइट साइज पीस ऑफ द डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस। मतलब ये जो होते हैं 1 बाइट साइज़ होते हैं, मतलब छोटे से होते हैं, एंड डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस होती है, तो वो कौन होते हैं? ए ऑप्शन है कैनपीज़, बी ऑप्शन है सैलेड, सी ऑप्शन है पास्ता, डी ऑप्शन है सैंडविचेस। सो हमारा राइट आंसर जो है वो है कैनपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ दिस टाइप ऑफ कट इज़ यूज टू कट पोटैटोज़ फॉर फ्रेंच फ्राइज़। इस तरह के जो कट होते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने में, ठीक है। सो ऑप्शन है जूलियन, बी ऑप्शन है वेज, सी ऑप्शन है बेटन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। सो हमारा राइट आंसर है बेटन। बेटन कट जो होता है वो फ्रेंच फ्राइज़ की कट जैसा होता है। मतलब फ्रेंच फ्राइज़ जब हम बनाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ को हम बेटन कट में ही काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉलेस्लॉ सैलेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉलेस्लॉ सैलेड हमारा किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्रोटीन सैलेड, बी ऑप्शन वेजिटेबल सैलेड, सी ऑप्शन फ्रूट सैलेड, डी ऑप्शन पास्ता सैलेड। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन वेजिटेबल सैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इडलीज़ आर प्रिपेयर्ड थ्रू। इडलीज़ को हम किससे प्रिपेयर करते हैं? ए ऑप्शन ग्रिडलिंग, बी ऑप्शन बॉइलिंग, सी ऑप्शन स्टीमिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। सो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। इडली को हम क्या करते हैं? स्टीमिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्टीमिंग। सो यहीं पर हमारे जो 25 MCQs है वो कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड अगर लगी है सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।